करीबम मिन हाज़िहिल खित्ता व सबत अन्न ज़ालिकल कब्र हुवा कब्र ईसा मिन गैरि शक्की व शुबहा। कहता है कि हम ईसा की कब्र पर मुतले हुए, जो कि वाक़ई है इस खित्ता में यानी कश्मीर में, और ये साबित हुआ कि ये कब्र वाकई ईसा अलैहिस्सलाम की है बगैर शक व शुबा के। तो यहाँ पर भी उनकी कब्र का कौल किया, इसका मतलब वो नौज़ुबिल्लाह कहना चाहता है कि आपका विसाल हो चुका। तो आपने गौर किया, मुसलमानों का अकीदा आपके जिंदा आसमानों पे उठाए जाने का है, और मिर्ज़ई कहते हैं वो वफात पा चुके। नाज़रीन इकराम, इसी तरह मुसलमानों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे अकीदा ये है, कई अहादीस के अंदर इस बात की वजाहत आई। मैं बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस मिशकात से सफ़ा नंबर 479 से पढ़ता हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़सी बियदिही, कसम है मुझको उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, ला युशक्कन्ना अन यनज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियम, कि तुम में ज़रूर बर ज़रूर ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे, हकमन अदलन, हाकिम बनकर, आदिल बनकर, फ़यक्सिरु सलीबा, सलीब को तोड़ डालेंगे, वयक्तुलुल खिंज़ीरा, खिंज़ीर को कत्ल कर देंगे, वयादउल जिज़िया, जिज़िया का हुक्म ख़त्म कर देंगे, वयुफ़ीदुल माला, इतना माल बहाएंगे, इतना माल बहाएंगे, हत्ता ला यक़बल अहदुन, हत्ता ला यक़बल अहदुन, फरमाया हत्ता कि कोई भी कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। और हाल ये होगा, हत्ता तकूना सजदतुन वाहिदा खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, कहा उनके ज़माने में जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, एक सजदा करना दुनिया व मा फीहा से बेहतर और अफजल होगा। ये बुखारी मुस्लिम में हदीस पाक मौजूद मुत्तफ़क़ अलैह और मिशकात के सफ़ा 479 पर। यूं ही अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत जब तशरीफ़ लाएंगे तो दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरक़ी जानिब जो उसका सफ़ेद मिनारा है, उससे यूं करके उनका नुज़ूल होगा। इसी तरह अबू दाऊद ही में ये भी हदीस पाक मौजूद है कि जब आप मिनारा से उतरेंगे, आपके जिस्म अनवर पर जो है जर्द रंग की चादरें होंगी, तो आपके जुल्फ़ाए मुक़द्दस से यूं लगेगा जैसे पानी यूं चमक रही होंगी जुल्फ़ें, यूं लगेगा कि जैसे आपकी जुल्फ़ाए मुक़द्दस से पानी टपक रहा हो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, आपकी खूबसूरती होगी। फरमाया उस वक़्त सारे दीन ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ इस्लाम बाकी रह जाएगा और जिज़िया ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन इकराम, इस आयत इन अहदीस से भी साबित हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है कि आपका नुज़ूल क़ुर्ब क़यामत दुनिया में होगा। लेकिन ये तो मुसलमानों का क़ीदा है। इस हवाले से भी जो मिर्ज़ई कादियानी है नौज़ुबिल्लाह, वो मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वाले इस बात में भी मुसलमानों से इख्तलाफ रखते हैं। वो कहते हैं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल नहीं होगा। ये मेरे हाथ में है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब हमामतुल बुशरा, इसका सफ़ा नंबर 25 है, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 7 सफ़ा 206। कहता है नहनु मुनाज़िरून फ़ी अम्र नुज़ूलिल मसीह मिनस समा, कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से उतरने के बारे जो मामला है, आसमानों से उतरने के बारे मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं। वला नुसल्लिमु अन्नहु साबितुम मिनल किताबि व सुन्ना, कहते हैं हम तस्लीम ही नहीं करते कि आपका आसमानों से उतरना कुरान और हदीस से साबित हो, हालांकि मैंने भी आपके सामने अहदीस पढ़ी हैं। कहते हैं हम मानते ही नहीं। तो ये हमामतुल बुशरा का सफ़ा 25, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 7 सफ़ा 206 है। ये देखिए, बिल्कुल खुलेआम, ये अरबी की इबारत है, मैंने तर्जुमा किया, खुलेआम इनकार कर रहा है। कहता है नहनु मुनाज़िरून फ़ी अम्रि नुज़ूलिल मसीह मिनस समा वला नुसल्लिमु अन्नहु साबितुम मिनल किताबि व सुन्ना। किस कदर खुलेआम सराहतन कुरान का इनकार किया जा रहा है, हदीस का इनकार किया जा रहा है।
कुरान का इनकार किया जा रहा है। अंदाजा लगाइए। हमामतुल बुशरा का सफ़ा 25 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 206 के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का साफ साफ इनकार कर दिया। नाज़रीन कराम, इसी तरह मुसलमानों के अकायद में से अगला क़ीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में वापस तशरीफ़ लाएंगे तो आपकी कब्र गुंबद खजरा के अंदर बनेगी, आका अलैहिस्सलाम की कुर्बत में बनेगी। और इस पर भी मैं हदीस पढ़े देता हूँ। यह हदीस भी मिशकात के सफ़ा 480 पर मौजूद है और इब्न जौज़ी ने भी इसको किताबुल वफ़ा के अंदर नकल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, कहते हैं सरकार ने फरमाया यनज़िलु ईसा इब्न मरियम इलल अर्द, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, नाजिल होंगे। फ़युज़व्विजु, आप शादी करेंगे। वफ़ी रिवाया फ़यतज़व्वजु, आप शादी करेंगे। व यूलदु लहू, आपके बच्चे होंगे। व यमकुसु खमसू अरबईन सनतन, 45 साल वो ठहरेंगे। सुम्मा यमूतु, फिर उनका विसाल होगा। फ़युदफ़नु फ़ी कब्री, सरकार ने फरमाया कि उनकी तदफीन मेरे गुंबद खजरा में होगी। फ़अक़ूमु अना व ईसा इब्न मरियम फ़ी कब्रिन वाहिद, फरमाया मैं और ईसा बिन मरियम एक ही कब्र से उठेंगे, यानी गुंबद खजरा से। बैना अबी बकर व उमर, यहाँ तक कि अबू बकर और उमर के दरमियान में होंगे। नाज़रीन, ये हदीस सराहतन इस बात पर दलालत करती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी कब्र गुंबद खजरा के अंदर बनेगी। और वहाँ पर मिरकात के अंदर मौजूद अबू दाऊद के हवाला से कि एक कब्र की जगह बाकी है। मैं अपनी पहली किसी नशिस्त में तफसीलन इस पर कलाम कर चुका हूँ। यह तो था अक़ीदा अहले इस्लाम। लेकिन मिर्ज़ई कादियानी, नाज़रीन इकराम, इस बात के कायल हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका और उनकी कब्र गुंबद खजरा में नहीं। और यहाँ पे कादियानी की तज़ाद बयानी भी है, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। मैं चंद एक आप हजरात के सामने उसके हवाला जात रखता हूँ। ये मेरे हाथ में अभी मैंने हवाला पढ़ा, दोबारा से पढ़ देता हूँ। मुवाहिबुर रहमान का सफ़ा 80 है, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 19 सफ़ा 299। इसके ऊपर कहता है इत्तलान अला कब्र हिल्लज़ी कद वाक़ा करीबम मिन हाज़िल खित्ता। फारसी में तर्जुमा करता है मा इत्तला याफ्ताएं बर कब्र ईसा के करीब ई खित्ता पंजाब दर श्रीनगर कश्मीर वाक़ियस्त, के हम ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर मुत्तले हुए जो कि पंजाब के खित्ता कश्मीर श्रीनगर में वाक़या है। वसबतन ज़ालिकल कब्र हुवा कब्र ईसा मिन गैरि शक्की व शुबहा व आज दलाइल कातिया मारा साबितशुदा अस्त के ई कब्र ईसा अस्त। कहता हमारे लिए ये बात दलाइल से साबित है कि ये कब्र ईसा अलैहिस्सलाम ही की कब्र है। तो इस तहरीर में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ये कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर के अंदर है, श्रीनगर में, कश्मीर के अंदर। ये जिल्द 19 है। और एक और मकाम पर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र वतन गलील के अंदर है, गलील के अंदर। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ही की किताब इज़ाला ओहाम हिस्सा दोम सफ़ा 473 और रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 3 सफ़ा 353। इसके ऊपर लिखा यह तो सच है कि मसीह अपने वतन गलील में जाकर फौत हुआ। तो यहां पर भी वतन गलील के बारे कह रहा है। पहली इबारत में यह कहा कि उनकी कब्र जो है वो कश्मीर में है, और इस इबारत में यह कह रहा है कि वतन गलील के अंदर फौत हुआ। अच्छा, एक और हवाला आपके सामने रखता हूं जिसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि उनकी कब्र तो मुल्क शाम के अंदर है। द्रोग गोरा हावजा नबाशद, झूठे आदमी को पता नहीं होता उसने पहले क्या बात की थी, वो भूल जाता है। ये मेरे हाथ में उसकी किताब इत्मामुल हुज्जत, सफ़ा 200, इसका सफ़ा नंबर है
19 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 296 कहता है, और लुत्फ़ तो ये है कि हज़रत ईसा की भी बिलाद शाम में कब्र मौजूद है। और हम ज़्यादा सफाई के लिए इस जगह हाशिया में, अच्छा आगे फिर अलग बात है, कहता लुत्फ़ तो ये है कि हज़रत ईसा की भी बिलाद शाम में कब्र मौजूद है। ये देखिए रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 8 सफ़ा 286, इत्मामुल हुज्जा का सफ़ा 18 है, 19 नहीं, सॉरी सफ़ा 18। तो आपने गौर किया, अपनी पहली इबारत में उसने मवाहिबुर रहमान में यह कहा कि उनकी कब्र कश्मीर में है। फिर इजाला अवाम की इबारत में कहा कि वतन गलील में फौत हुए और वहीं पे कब्र। और अब ये इत्मामुल हुज्जा के अंदर ये कह रहा है कि उनकी कब्र मुल्क शाम के अंदर है। ये है मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की मुतज़ाद गुफ्तगू और नज़रियात। नाज़रीन इकराम, बात को ख़त्म करने की तरफ चलें। अल्लाह अकबर। मुसलमानों का ईसा अलैहिस्सलाम के बारे अक़ीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को चूँकि अल्लाह ने आसमानों पे ज़िंदा उठाया, तो कुर्बे क़यामत जब आप आएंगे तो आप ही होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बज़ाते खुद होंगे, बेआईन ही होंगे। वो ईसा कि जिनकी माँ का नाम हज़रत मरियम है, वो ईसा के जो बिन बाप के पैदा हुए, वो ईसा के जिन पे इंजील नाज़िल हुई, वो ईसा जिनको जिंदा आसमानों पे उठाया गया, वो ईसा के जिनके दोबारा नज़ूल का कुरान और हदीस के अंदर वादा फरमाया गया, आप ज़ात खुद दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। ये मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इस हवाला से मिर्ज़ई कादियानी जो हैं मुसलमानों से इस बारा भी इख्तलाफ करते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी नौज़ुबिल्लाह ये कहता है कि जिस ईसा के मसीह के आने का वादा दिया गया, कहा वो और नहीं है, मैं खुद हूँ। नौज़ुबिल्लाह, मिर्ज़े ने खुद ही वो मसीह मऊद होने का दावा कर दिया, कहने लगा वो मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। हालांकि मैंने तफ़सीलन वाज़े कर दिया है। कहता है कोई आने वाला और कोई नहीं हो सकता, वो मैं हूँ बस। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की किताब फ़तह इस्लाम, इसका सफ़र नंबर 15 के हाशिए में कहता है मसीह जो आने वाला था यही है, चाहो तो कबूल करो। कहता वो जिसने आना था ना वो मैं हूँ, दिल करता तो कबूल कर लो। तो ये फ़तह इस्लाम का सफ़ा 15, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 10 है। ये देखिए ये वाली इबारत। कहता मसीह जो आने वाला था यही है, यानी अपने तौर पे कहता है, अपने बारे कहता है कि मैं ही हूँ, चाहे तो कबूल करो। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने मसीह मऊद होने का यहाँ पे दावा किया। इसी तरह एक और मकाम पर बिल्कुल इसी तरह के कलिमात इस्तेमाल किए। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी रूहानी ख़ज़ाइन सफ़ा 295 है। तोहफ़ा गोलड़विया सफ़ा 118, इसके ऊपर कहता है मेरा दावा ये है कि मैं वो मसीह मऊद हूँ जिसके बारे खुदा ताला की तमाम पाक किताबों में पेश गोइयाँ हैं कि वो आखिरी ज़माना में ज़ाहिर होगा। ये तोहफ़ा गोलड़विया सफ़ा 118, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा 295। कहता जिसने आना था ना, जिसके आने का वादा किया गया है, जिसके आने की खबर और शहादतें कुरान और हदीस में दी गई हैं, सब किताबों में दी गई हैं, कहा वो मैं ही हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि नाज़रीन इकराम, मैं दलाइल के साथ आपको बता चुका कि आने वाले ईसा अलैहिस्सलाम वही हैं जिनको आसमानों पे उठाया गया। अब आखिर में चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने अपनी किताबों के अंदर जा बजा ये दावा किया कि मैं ही वो ईसा हूँ जिसने आना है, बल्कि ये देखें ना उसकी हर किताब के शुरू में लिखा है मसीह मऊद कि मैं ही आने वाला हूँ, मैं ही मसीह मऊद हूँ, मैं ही मसीह मऊद हूँ। दर्जनों बार, सैकड़ों बार ये जुमला कहा और दावा किया। तो मैं
आखिर में जो ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम हैं वो और मिर्जा गुलाम कादियानी, इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो आप हजरात के सामने रखता हूं, ताकि मेरी गुफ्तगू को सुनने वाला बच्चा भी बआसानी मकसूद तक पहुंच सके कि ये दोनों एक जात का नाम नहीं, ये दोनों अलग अलग जातों का नाम है। अब सुनिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और मिर्जा गुलाम कादियानी की मां का नाम चिराग बीबी उर्फ कसीटी है। ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा तय्यबा का नाम हजरत मरियम और मिर्जा की मां का नाम चिराग बीबी। नंबर 2, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए अल्लाह की कुदरत कामिला से, और मिर्जे गुलाम कादियानी के बाप का नाम है गुलाम मुर्तजा। नंबर 3, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब पैदा हुए, और मिर्जा गुलाम कादियानी हिंदुस्तान के जिला गुरदासपुर के गांव कादियान में पैदा हुआ। देख ले उनकी पैदाइश कहां पर है और मिर्जे की पैदाइश कहां पर। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पे उठा लिया गया, जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो लैट्रीन के अंदर मरता है, अपनी गंदगी की मौत मरता है। यूं ही अगला फर्क, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे ना वापस, यही नहीं आ पाएंगे, अपनी बकिया उम्र गुजारेंगे और आपकी कब्र अनवर गुंबद खजरा के अंदर बनेगी, जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी जहन्नम रसीद होकर, जहन्नम वासिल होकर कादियान के अंदर मदफून हो चुका है। लाहौर के अंदर मरा, ट्रेन के जरिए उसको फिर कादियान मुंतकिल किया गया, और वहीं पर उसकी कब्र जन्नत दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा है, दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा वहां पर मौजूद। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाएंगे, आप अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत फरमाएंगे, हाकिम होंगे हाकिम, जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी को हुकूमत मिलना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा था, कासा लेस था, गद्दार इस्लाम था, वफादार अगयार था। बल्कि शुरू दिनों में सियालकोट की एक अदालत के अंदर क्लर्क था। देखें, पंजाबी जी कहते हैं आजादी कोड कर ली तीरा नो जफे, एक क्लर्क होकर दावा नबूवत दावा रिसाल पता नहीं कहां से कहां बातें करता है। इसी तरह नाजरीन अगला फर्क, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे वो सलीब को तोड़ देंगे। ये जो ईसाई है ना, आप कभी गौर करें तो उनके मकानों पर या उनके मुख्तलिफ अंदाज में यूँ करके सलीब का निशान बना होता है। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे सलीब को ख़त्म कर देंगे, कहीं पर नामो निशान नहीं मिलेगा। जबकि आज भी देखें, मिर्जे की ज़िंदगी में भी आज भी आपको लाखों ईसाई मिलेंगे दुनिया के अंदर, लाखों उनके मकानों के ऊपर, उनकी इबादत खानों के ऊपर सलीब का निशान मिलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम अगला फ़र्क, ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे खंजीर को कत्ल कर देंगे, सूअर को कत्ल कर देंगे, कहीं पर नामो निशान नहीं मिलेगा। जबकि खंजीर ना तो मिर्ज़ा की ज़िंदगी में ख़त्म हुए, ना ही आज ख़त्म हुए। आज भी जोग्राफिया जो टीवी चैनल दिखाते हैं तो वहाँ पे आप देखें अफ्रीका के जो जंगलात हैं वहाँ पे सूअर दिखाए जाते हैं, बल्कि दीगर ममालिक के अंदर भी पाए जाते हैं। मैंने सुना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी बाज़ इलाकों के अंदर इसका वजूद है। बल्कि चंद दिन पहले एक नौजवान ने फेसबुक पे वीडियो चढ़ाई हुई थी, खंजीर जो है वो आगे आगे भाग रहा था, पीछे उसको मारने के लिए कुत्ते वगैरह उन्होंने छोड़े हुए थे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगला फ़र्क यह है कि जब आपका दौरे क़दस आएगा तो जंगों का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा, जंगों का नामो निशान नहीं रहेगा। जबकि ये बात मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ज़िंदगी में भी साबित नहीं और आज तक भी नहीं। आप देखें दुनिया के अंदर कितनी जंगें हो चुकी, 1856 की जंग, उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान की 65 की जंग, 71 की जंग, रूस के साथ जंग, अफ़गानिस्तान, बर्मा, चीचनिया, फ़लस्तीन, शाम, अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया, मिस्र और फिर सऊदीया के अंदर, यमन के अंदर, यानी दुनिया के कहां कहां आज भी कत्ल गारत का बाजार गर्म है। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आएगा ना, जंगें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम का जब दौरे क़दस होगा, हर इंसान के दिल के अंदर इस कदर खौफ खुदा पैदा होगा कि उसकी नज़र में एक सजदा करना दुनिया माफिया से अफसल होगा। जबकि मिर्ज़े की ज़िंदगी से लेकर आज तक ऐसा देखने को नहीं मिलता। हाँ, कुछ
अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जो वाकई इस वसफ़ के हामिल हैं, लेकिन उमूमी तौर पर नहीं है, जैसा कि हदीस के अंदर आया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाएंगे, मालो दौलत इस कदर कसरत से होगा, लेने वाला को फ़कीर नहीं मिलेगा, कोई गरीब नहीं मिलेगा, कोई मांगने वाला नहीं मिलेगा, हर आदमी इस कदर मालदार हो चुका होगा। लेकिन आप गौर करें नाज़रीन, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से लेकर आज तक ये सूरत तो नहीं आई। आज भी आप बाहर बाज़ार में निकलें, आपको हर जगह पर सैकड़ों की तादाद में मांगने वाले नज़र आएंगे। इसी तरह अगला फ़र्क ये है, ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाएंगे, मुल्क शाम के शहर दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनारा से यूं करके उतरेंगे, जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को उम्र भर दमिश्क जाना नसीब ना हुआ। अगला फ़र्क यह है कि आपने अपने हाथों से कोई किताब नहीं लिखी, ईसा अलैहिस्सलाम ने एक भी किताब नहीं लिखी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अपनी तरफ से इल्हामी किताब इंजील अता फरमाई। और मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने 80 से ज़ायद किताबें लिखी हैं, ये सारी किताबें उसी की हैं। ये वाली उधर लाइब्रेरी में, ये वसीम भाई ज़रा दिखाएं, ये जो है ना 369 नंबर, इसके ऊपर रूहानी ख़ज़ाइन की लगी हुई हैं जिल्दें। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की किताबें हैं, रूहानी ख़ज़ाइन, जिसमें उसकी तसनीफ़ात को जमा किया गया। 369 नंबर के ऊपर वाले जो खाना है इसमें पड़ी हैं। तो ये सारी किताबें मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो एक भी किताब नहीं लिखी, जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने 80 से ज़ायद किताबें लिखी। नाज़रीन किराम, इसी तरह अगला फ़र्क ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, सारी ज़िंदगी शादी नहीं की आपने, तबलीग दीन के अंदर लगे रहे, अल्लाह के हकाम पहुँचाने में लगे रहे, बंदों को राह खुदा में गामजन करने पर लगे रहे। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने शादी भी की, इसके बच्चे भी हुए, पता नहीं अब इसके थे या किसी और के, ये तो मैं किसी और मकाम पर वजाहत करूंगा कि वो बच्चे भी इसके अपने नहीं थे वो भी, इसमें भी गड़बड़ है। शादी तो बरकफ इसने की और बच्चे भी इसके मंसूब जो इसको हैं वो हुए बरकफ। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी अपना घर नहीं बनाया, मसीह का एक मादा सेहत भी है, सारी ज़िंदगी चलते फिरते रहे, चल फिर के ज़िंदगी बसर करते रहे, अपना मकान नहीं बनाया। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने अपना मकान बनाया और खूब अय्याशी की ज़िंदगी गुजारता रहा। यूं ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाएंगे, आप हरमैन तय्यबैन जाएंगे, ज़ियारत करेंगे, नबी पाक को सलाम अक़ीदत पेश करेंगे, सलाम पढ़ेंगे, और फिर जो है गुंबद खज़रा में आपका मज़ार बनेगा। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को ये सारी ज़िंदगी सआदत मुयस्सर नहीं आ सकी, वो हिजाज़ मुक़द्दस अरब शरीफ जा ही नहीं सका, चे जाए कि हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत करता। तो ये भी फ़र्क है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाएंगे तो मुकाम लुद में दज्जाल को अपने हाथों से कत्ल करेंगे। इधर मिर्ज़े के लिए ये चीज़ साबित नहीं है, ना ये मुकाम लुद पे जा सका, ना दज्जाल को कत्ल करे, बल्कि ये तो खुद ही दज्जाल है। इस पर भी इंशाअल्लाह मैं कभी तफसीलन गुफ्तगू करूंगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी तो खुद दज्जाल है। नाज़रीन किराम, ये वो चंद एक फ़र्क थे जो मैंने आप हज़रात के सामने रखे। एक तरफ ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात है, दूसरी तरफ मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की ज़ात है। ये दोनों अलग अलग दो ज़ातें हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम और मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी जो ग़ुलाम मुर्तज़ा का बेटा है। तो ये जो इसने दावा किया ना, मैं ही वो हूँ जो ईसा ने वापस आना है, जो वादा किया गया वो मैं ही हूँ, तो यहाँ से मेरी इस गुफ्तगू से हर आमी बंदा भी समझ सकता है कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का ये दजल है, ये फरेब है, ये मकर है, ये झूठ है, ये किज़ब है, ये तज़वीर है जो लोगों को राह हक से भटका कर जहन्नम का राही बना रहा है। नाज़रीन किराम, आज की इस नशिस्त के अंदर, गुफ्तगू के अंदर आपने तफसीलन ये कायद सुने कि मुसलमानों और मिर्ज़ियों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे क्या ख्याल है, क्या नज़रियात हैं। तो दीगर अकायद की तरह यहाँ पर भी ज़मीन आसमान से फ़र्क है मुसलमानों और मिर्ज़ियों के दरमियान, अकायद के दरमियान। मुसलमानों के अलग अकायद हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे, मिर्ज़ियों के अक़द अलग, इर्तिदादी, कुफरी, गुस्ताखाना, बेअदबाना, मबनी बरेहानत और गलीज़ अकीदे
मिर्ज़ियों के हैं, जबकि मुसलमानों के कायद सल्लल्लाहु के बारे पाकीज़ा, शफ़ाफ, मुतहर, ईमानी, कुरानी, हक्कानी, नूरानी अकायद हैं, जिसकी तफसील आज आपने फ़कीर की गुफ्तगू में समात की। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में रद्द मर्ज़ियत पर एक अलग मौजू से हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासर हो। जो कुछ सुना इसको याद रख के आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।